तो वेलकम बैक टू यू ऑल। आज हम समरी करेंगे, हिंदी समरी, और कौन से चैप्टर का? द साउंड ऑफ म्यूजिक, सेकेंड चैप्टर है क्लास 9 का। ठीक है, इसमें जो मेन रोल प्ले करते हैं हमारी एल्विन ग्लेनी, इन्हीं के ऊपर पूरा ये कहानी स्टोरी रिवॉल्व होने वाला है। एल्विन ग्लेनी कौन थी? एल्विन ग्लेनी वाज ए डीफ गर्ल, एक बहरी लड़की थी। ठीक है, और ये पैदाशी बहरी नहीं थी, ये धीरे धीरे हुई। ये क्या बोलते हैं कि बहुत ही, जब फर्स्ट इसका चालू होता है स्टंजा हमारा, कि बहुत भीड़ भाड़ होते हैं और वो जहाँ पे जाती है वहाँ बहुत सारे नर्वस हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो रेलवे प्लेटफॉर्म था, बहुत ज़्यादा कंपन कर रहा था वहाँ की जगह, और बहुत ही हेजिटेट थी, और लेकिन बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर वो भी था, क्या बोलते हैं, उत्साहित भी थी। क्यों? क्योंकि उसको रॉयल एकेडमी में अपना फर्स्ट कंसर्न करना था। और उसके बाद ये कितने साल की थी वो डिस्क्रिप्शन किया है, 17 साल की होती है, लेकिन अपनी एज से कम दिखती है। सेकेंड में बताती है इनकी माँ कि जब वो 8 साल की थी, 7 साल या 8 साल की थी, तो क्या हुआ, एक बार वो पियानो बजा रही थी और इनकी मम्मी ने इनको बुलाया, लेकिन वो मूव नहीं की। मतलब क्या था, वो उनको लगा कुछ फाल्ट है यार, सुन नहीं पा रही है। तो इन्होंने क्या किया, क्योंकि वो बहरी हो रही थी धीरे धीरे, तो जब ये जा रही थी बहुत से दिनों तक अपनी बहरनेस को, यानी डीपनेस को छिपाई रही अपने दोस्तों से और अपने टीचरों से। लेकिन बाय द टाइम सबको पता चल जाता है कि एल्विन इज डीप, बहरी हो गई है। तो इसके जो हेड मिनिस्ट्रेस होती हैं, मतलब जो वहाँ के हेड मास्टर रहते हैं, मैडम रहती हैं, बुलाती हैं इनके पेरेंट्स को और उनसे अर्ज करती हैं कि इसको किसी डीप कॉलेज में ले जाइए, डीप वाले में पढ़ाइए और किसी स्पेशलिस्ट से मिलवाइए ताकि इसका इलाज हो सके कानों का। और नहीं हो पा रहा है तो फिर क्या लगाइए, हेयरिंग एड्स लगाइए, मतलब जिससे वो सुन पाए। ठीक है, तभी बेहतर होगा। जैसे एल्विन ने सुनती है, उसको पूरा ब्लैक एंड वाइट दिखने लगता है, मतलब सब काला काला दिखने लगता है, लेकिन उसके अंदर एक होप्स रहता है कि नहीं यार, मैं साधारण ज़िंदगी नहीं जीना चाहूँगा, मैं भी बाकी जैसे सब लोग वैसे जीऊँगा, प्लस उनसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ चीज़ें करूँगा। अब क्या हुआ, ये धीरे धीरे करने लगी प्रैक्टिस। किसका? म्यूजिक है। एक लड़की को इसने जाइलोफोन बजाते देख लिया और वहीं से इसका इंटरेस्ट आ गया कि आई वॉन्ट टू प्ले इट, मैं भी इसे बजाना चाहूँगी। और वो प्रैक्टिस करने लगती है। बहुत सारे टीचर्स उसके हतोत्साहित करते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि यार तुम सुन ही नहीं पाओगी तो कैसे प्ले करोगी, बट उसके अंदर आग रहती है, फायर रहती है सीखने का कि मैं ही करूँगी और कोई नहीं। वहाँ पे एक टीचर मिलते हैं इनको, रॉन फॉब्स, जो उनको गाइड करते हैं राइट वे में, बोलते हैं आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा। अब तुम ड्रम लाओ। एक छोटा ड्रम लाते हैं और एक बड़ा, और वो प्रैक्टिस करवाने लगते हैं। ठीक है, और जब प्रैक्टिस कर रही होती है तो उसके टीचर बोलते हैं देखो ट्राई करो, इससे कानों से मत सुनो, इससे दूसरे सेंस से सुनो, तब तुम सुन पाओगे, कान से तुम नहीं सुन सकती, बिकॉज यू आर कम्प्लीटली डीफ, है ना। अब उसके बाद जब वो नीचे वाला ड्रम बजाती है तो वेस्ट के नीचे से फील कर पाती है कि यार मैं क्या कर पा रही हूँ, मैं फील कर पा रहा हूँ नीचे से। और जो बड़ा वाला ड्रम था वो जब ऊपर बजाती थी तो वेस्ट के ऊपर वाले पार्ट से फील कर पा रही थी। मतलब वो क्या बोली कि धीरे धीरे जब मुझे वाइब्रेशन फील होने लगा तो मैंने मेरे माइंड को ओपन कर लिया चीज़ों को सीखने के लिए, समझने के लिए, और फिर आगे पीछे मुड़कर नहीं देखा, मैं आगे बढ़ती चली गई। धीरे धीरे मास्टरी हासिल कर लेती है पूरे उस जिस एकेडमी में सीख रही होती, 3 वर्ष का कोर्स ले रही होती, पूरे हिस्ट्री में किसी ने उससे हाई स्कोर मार्क नहीं गेन किया था। सबसे ज़्यादा एल्विन ने की थी। 1951 में से 91 में बहुत सारे अवार्ड भी मिलते हैं अच्छे अच्छे। उसके बाद शाइनिंग इंस्पिरेशन बन जाती है ऑफ लॉट्स ऑफ म्यूजिशियन, यंग म्यूजिशियन। फ्री कंसर्ट भी करती है, कहाँ पे? जेलों में करती है, हॉस्पिटल में करती है। जेल में जो कई सालों से बंद है, उनके कुछ दिख नहीं रहा है, इंटरटेनमेंट नहीं हो पा रहे हैं उनको, प्लस हॉस्पिटल में जिन्होंने होप्स खो दिया है, जो सैड से उनको, ताकि इंटरटेनमेंट कर पाए, उनके जीने के एक होप्स दे पाए, है ना। उसके बाद क्या बताती है कि उसने फील किया और अलग अलग चीज़ें की ताकि मैं इंस्पायर कर पाऊँ अपने काम से। और उसके बाद लास्ट में चलते हैं अपना, लास्ट क्या था उसका, धीरे धीरे उसके एक टीचर मिले वहीं कंसर्ट में, जब ये बड़ा वाला शो कर रही थी, तो वहाँ पर वो टीचर बोलते हैं भगवान ने भले इसके सुनने की क्षमता ले ली है, बट इससे कहीं ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें दे रखा है। मतलब जो हम सुनते हैं सिर्फ फील्स, और हमसे भी डीपली वो फील करती है, महसूस करती है। ठीक है, तो ये था इसका समरी ओनली हिंदी शॉर्ट में। आज के लिए इतना ही, बाय दोस्तों, साइनिंग ऑफ द डे।